तो न्यूज 360 में अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर लखनऊ के वसंत कुंज योजना में 65 एकड़ में फैला राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का भव्य लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों होना है। कांस्य की 65 फीट ऊंची 3 प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया है। पूरी खबर के लिए देखिए रिपोर्ट। गोमती नदी के तट पर इतिहास करवट ले चुका है। गोमती की लहरों के बीच अब सिर्फ पानी नहीं बह रहा है, वो बह रही है राष्ट्रवाद की धड़कन। कमल के आकार में सजा 232 करोड़ की लागत से बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल अब पूरी तरह तैयार है। ये सिर्फ एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का वो स्वरूप है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भव्य लोकार्पण किया जाना है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। लखनऊ की वसंत कुंज योजना में 65 एकड़ में फैला राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर लगभग तैयार हो गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर कांस्य की 65 फीट ऊंची 3 प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया है। प्रेरणा स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रमुख मूर्तिकार राम सुतार और माटू राम ने बनाई हैं, जिनके निर्माण में 21 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। पूरा राष्ट्र प्रेरणा स्थल कमल के आकार पर आधारित डिजाइन में तैयार किया गया है। प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के साथ ही लखनऊ एक बार फिर बनने जा रहा है राष्ट्र गौरव के इतिहास का गवाह। जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क और अंबेडकर पार्क के बाद राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल शहर का चौथा बड़ा पार्क होगा और इसके साथ ही पुराने शहर को एक बड़ा आयोजन स्थल और मनोरंजन के लिए नया पार्क मिलने वाला है। अब एक नजर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भी डालते हैं और ये भी जानते हैं कि इसकी विशेषताएं और खासियत क्या है, जो लखनऊ की शोभा में 4 चांद लगाएंगी। ये स्थल ग्रीन कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिससे आवागमन बेहद आसान है। इसमें तीनों विभूतियों की प्रतिमाएं रात में अलग अलग रंग के वस्त्र पहने दिखेंगी। इसके लिए प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। यहाँ पर राजधानी का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पक्का मंच है। मंच के पीछे वीवीआईपी और वीआईपी के लिए सेफ हाउस भी बने हैं। ये हैं खास बातें। प्रतिमाओं के निर्माण पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3000 लोगों की क्षमता का एम्फी थिएटर बना है। इसके अलावा इसमें 2 लाख लोगों की क्षमता वाला मैदान भी है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में परिसर के अंदर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और 63,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में म्यूजियम ब्लॉक बना है। प्रेरणा स्थल में निर्माण से जुड़े सभी काम लगभग पूरे होने को हैं और म्यूजियम ब्लॉक को सजाने का काम चल रहा है। डीडीयूपी के संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर इसकी खूबसूरत तस्वीरों और इसकी खासियत पर खास रिपोर्ट पेश की। राजधानी लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में बन रहे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले 25 दिसंबर को अटल बिहारी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हम आपको इस स्थल की दिव्यता भव्यता को दिखाना चाहते हैं। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे, वो आपको दिखाएंगे क्यों ये स्थल इतना दिव्य और भव्य है। हम सबसे पहले आपको वो मूर्तियां दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पर लगी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति आप देख सकते हैं, जो सबसे पहले हमारी दाहिनी तरफ लगी हुई है। बीच में अगर हम बात करें तो पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति लगी हुई है और अगर हम बाई तरफ बात करें तो श्यामा प्रसाद जी की मूर्ति लगी है। इन मूर्तियों की खासियत की अगर बात करें तो 63 फीट ऊंची ये मूर्ति देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से जानी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो ठीक मूर्तियों की अगर बाईं तरफ की बात करें तो जो प्रेरणा स्थल बनाया गया है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी अद्भुत है, क्योंकि उसका जो आकार है वो कहीं ना कहीं कमल की तरह उसको बनाया गया है, ताकि उसका जो रूप रंग है वो कमल के फूल की तरह दिखे। प्रेरणा स्थल के ठीक सामने अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों के, क्योंकि ये रैली क्षेत्र भी होगा, यहाँ पर रैलियाँ भी होंगी, उसको लेकर के जो क्या कहते हैं शेड बनाया गया है। लगभग 1 लाख तक की आबादी के लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं और इस प्रेरणा स्थल में मौजूद रह सकते हैं। कि आने वाले 25 तारीख का सबको बेसब्री से इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचकर इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। कैमरा विवेक के साथ अभिषेक त्रिपाठी, डीडी न्यूज लखनऊ।